सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। सावन का महीना हो और तीज की बात ना हो, फिर सावन का जिक्र अधूरा है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज को रेडियो सबरंग के साथ और करीब से। नमस्कार, मैं हूं दीपिका वाल्दिया, आज फिर आप सबके साथ। दोस्तों, यह माना जाता है कि देवी पार्वती को 108 जन्मों तक प्रतीक्षा और तपस्या करनी पड़ी थी। तब कहीं जाकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का उल्लेख किया गया है। ये तो रही धार्मिक महत्व की बात। तीज भारत के उत्तरी हिस्सों में मानसून की शुरुआत को भी दर्शाता है। तो अब बात करते हैं तीज की तैयारियों की। तीज की क्या तैयारियां चल रही हैं, ये जानने के लिए हमने बात की एलएनएस क्लब अपराजिता इंदिरापुरम की टीम से। मेरे सामने हैं क्लब की प्रेसिडेंट प्रीति जैन जी। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो प्रीति जी, ये बताइए आपके क्लब की ओर से तीज की इस बार क्या तैयारियां चल रही हैं? दीपिका जी, तीज उत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हमारे सभी मेंबर्स बहुत उत्साहित हैं। हमारे क्लब में कई मेंबर्स कल्चरल प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जैसे नृत्य, कविता पाठ, लोकगीत इत्यादि। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट से भी कई ऑफिशियल डिग्नेटरीज आ रही हैं इस बार, और यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स भी लग रहे हैं, जिसमें हमने उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया है जो घर में अपनी व्यवसाय कर रही हैं। हमारे क्लब का प्रयास रहता है कि हम इसी तरह की महिलाओं को एनकरेज करें और एम्पावर करें। जी प्रीति जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपका क्लब ज़रूरतमंद महिलाओं को आगे लेके आ रहा है। अब हम बात करेंगे क्लब की वाइस प्रेसिडेंट और कल्चरल हेड मीनाक्षी पांडे जी से। तो मीनाक्षी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचा इस बार तीज के लिए? तीज के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोचा है दीपिका जी। इस बार 2 सालों के बाद तीज उत्सव इतना अच्छे माहौल में, स्वस्थ माहौल में बनाया जाएगा, तो मैंने अपने लिए नई साड़ी, हरी साड़ी वो ख़रीदी है, चूड़ियाँ ली हैं और जेवर गहने लेके, और हाथों में मेहंदी भी लगाऊंगी मैंने ये भी इस बार सोचा है। तो मेरी इस तरह से पूरी तैयारी है। बहुत सुंदर मीनाक्षी जी, तो हमें अपनी प्यारी सी आवाज़ में सावन का कोई सॉन्ग सुना दीजिए। हाँ, मैं ज़रूर सुनाऊंगी सावन का गीत। तो हर एक मास के लिए, हर एक त्यौहार के लिए यहाँ गीत हैं जो लोकगीत के कारण प्रचलित हैं, अपनी अपनी भाषाओं में गाए जाते हैं। तो ऐसे ही सावन में जो गीत गाते हैं उनको कजरी बोली जाती है। तो मैं ऐसे ही एक गीत आपको सामने प्रस्तुत करती हूँ। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनिया रे हरी। अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनिया रे हरी। घिर आए घूमड़ घनकारे, पड़ी रिम झिम पुंज फुहारे। घिर आए घूमड़ घनकारे, पड़ी रिम झिम पुंज फुहारे। बहुत ही खूबसूरत मीनाक्षी जी। अब हम बात करेंगे रीजनल चेयरपर्सन और प्रोग्राम कन्वीनर जॉली जैन जी से। जॉली जी, महिलाओं में इस त्यौहार को लेकर हमेशा से काफ़ी उत्साह रहा है, तो इस बार आपको क्या अंतर लग रहा है इस त्यौहार में? दीपिका जी, जैसे आपको पता ही है, तीज महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम है, बट कोविड के डर के कारण इस प्रोग्राम को हम अच्छे से नहीं बना पा रहे थे। 2 साल पहले हमारे क्लब का तीज प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ, लास्ट ईयर छोटे लेवल पर हुआ, पर इस साल हम बड़े लेवल पर तीज का प्रोग्राम कर रहे हैं। सो इस बार हमारे क्लब के मेंबर बहुत ही एक्साइटेड हैं, सब एक से एक रंगारंग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बार हम ज़्यादा उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी मेहमान आ रहे हैं। इस बार क्लब के मेंबर्स के अलावा हमारे यहाँ और बाहर की लेडीज़ भी आमंत्रित हैं। सो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर आवर तीज प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जॉली जी। चलिए अब जानते हैं पुराने वक्त की तीज और आज के वक्त की तीज में लोगों को क्या अंतर फील होता है। ये जानने के लिए रेडियो सबरंग ने बात की कुछ महिलाओं से जो इस त्यौहार को सालों से मना रही हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रतिमा अग्रवाल। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सबरंग में। आप तीज मनाती हैं? हाँ, बचपन से तीज मनाते आ रहे हैं क्योंकि हमारा तो ये मेन फेस्टिवल होता है सावन का। बचपन में जो आप मनाते थे तीज और अब जो आप मनाते हैं, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है।
बचपन में थे तो झूला पड़ता था, घरों में जाते थे, झूला झूलते थे, गाने गाते थे, खूब खाते थे, पीते थे। अब क्या हो गया है कि अब तो सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, सब अपने अपने अलग हो गए हैं। जनरल पार्क वगैरह में कहीं पर झूला पड़ता है वहीं झूल लेते हैं, कभी गाना बजाना कर लेते हैं, या कोई रिलेटिव्स है तो आ जाता है तो हंस लेते, बोलते हैं, खा पीते, बस एंजॉय यही करते हैं बस। जैसे त्योहारों के नाम से पकवान हमें याद आते हैं बहुत सारे, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। हाँ, पकवान बनते हैं, खूब सिमई की खीर बनती है, पूड़ी कचौड़ियाँ बनती हैं, मम्मियाँ लोग बनाती हैं और हम लोग एंजॉय करते थे बच्चे सब। और पहनावे में कोई अंतर आपको लगता है? हाँ, पहनावे में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। हम लोग पहले ऐसे बन ठन के नहीं रहते थे, हाथों में मेहंदी ज़रूर लगवाते थे, चूड़ियाँ पहनते थे, कपड़े अच्छे अच्छे नए नए पहनते थे, लेकिन ये नहीं था कि बहुत बन ठन के रहना, वो करना, ये सब नहीं होता जो आजकल अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, ट्रेडिशन थोड़ी चेंज हो गई है और अब सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो ना पहले सब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सब लोग आते थे, मिलते थे, सब एंजॉय करते थे। अब तो सब अलग अलग हो गए तो कोई ऐसा नहीं हो पाता है। आंटी नमस्ते। आप हमें प्लीज़ अपना नाम बताइए। सुषमा सिंगल। जी आंटी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप तीज मनाते हैं? हाँ, तीज मनाते हैं और हमारे यहाँ तो तीज पे ना पूजा वूजा होती है और फिर बायना निकलता है हमारे यहाँ। तीज पे बायना कहते हैं ना जिसको। हाँ, और झूला पड़ता है और हर एक कपड़े पहनते हैं। तो पहले में और आजकल के टाइम पे आपको क्या फ़र्क लगता है? बहुत अधिक अंतर आ गया है। पहले तो मतलब तीज के मतलब एक समझो त्योहार आया तो समझो ऐसी तैयारियां होती थी कि भाई पूरी बात तो बेटियों को बुलाया जाता था। अगर बहू है सब बच्चे घर पे आते थे, नहीं उनको अपने यहीं आके त्यौहार मनाओ, एक जगह त्यौहार मनाओ, ऐसा होता था। तो लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। तो अब कैसे मनाते हैं आप? अब कैसे मनाते हैं? तो सिंपली फाइनस बायना निकाला, मंदिर में दे गए और उसके बाद खाने पीने में दही बड़े वगैरह बना लिए, कुछ अपने पूड़ी कचौड़ी बना ली बस। और पहले तो भाई सब लोग बेटियां आती थीं, सबको शाम अधिकतर मतलब सुबह तो सबके अपने अपने घर में मनाते, शाम के समय रौनक लगती थी, झूला पड़ता था, सब झूले पे झूलते थे, खूब गाने गाते थे, झूले वाले तीजों के गाने। आप सभी को तीज की शुभकामना। पूरी हो आपकी सभी मनोकामना। बारिश की बूंदें फैलाएं, चारों ओर हरियाली, ये तीज का त्योहार ले जाए हर के आपकी सब परेशानी। इसी शुभकामना के साथ रेडियो सबरंग टीम की ओर से सभी श्रोताओं को तीज की बहुत बहुत बधाई। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।